हमने घटना के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। इस वक्त भोपाल से हम सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर नवीन से है। नवीन, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन और हालात जो है तनावपूर्ण है। हालांकि गृह मंत्री का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में जो खरगोन, बड़वानी, सेंधवा में जो स्थितियां हैं वो फिलहाल पुलिस के हाथ में है, हालात कंट्रोल में है। लेकिन इस बीच में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने इशारों में ये कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो ही इस तरीके से मध्य प्रदेश में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देश के दूसरे हिस्सों में इन्होंने हालात बिगाड़े हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। जाहिर है सीधे इशारा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस की तरफ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं वो मध्य प्रदेश में इस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जरूर दावा किया कि जिनके घरों से पत्थर निकलेंगे, जिनके घरों से पत्थर आएंगे, उनके घरों से पत्थर मध्य प्रदेश की सरकार निकालेगी। इशारा साफ है कि उनके घर भी बुलडोजर चलेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। फिलहाल स्थितियां तनावपूर्ण है, लेकिन हालात मध्य प्रदेश सरकार के काबू में आ चुके हैं। और जिस तरीके से इस घटना का जिम्मेदार सत्ता दल की तरफ से विपक्ष को ठहराया जा रहा है, तो उसके बाद जाहिर है इस मामले पर सियासत और गरमाएगी, सियासी माहौल और मध्य प्रदेश में गरमाएगा। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि इस घटना का जिम्मेदार, हालांकि इशारों में बयान दिया है, सीधे खुलकर उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन देश के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है और लगातार नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश की सरकार के निशाने पर कांग्रेस रही है। और बार बार नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि जो 5 राज्यों में चुनाव हारे हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वही मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि एसपी सिद्धार्थ चौधरी जो है खरगोन के, उनके पैर में गोली लगी है। उपद्रवियों ने फायरिंग की थी और उनके पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो घायल हैं। 77 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 6 पुलिसकर्मी भी इस पूरे घटना में घायल हुए हैं। पुलिस एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर रही है और चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जाहिर है मामा का बुलडोजर इस समय फुल फॉर्म में मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो आने वाले दिनों में ऐसे जो उपद्रवी हैं उनके ठिकानों पर भी मामा का बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर हैं और ये भी खबर मिली है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर बड़ा बयान अपना जारी करने वाले हैं और बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से भी डीजीपी लगातार पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खरगोन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। खरगोन में जो हिंसा हुई है उसके पीछे उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। एसपी को पैर में गोली लगी और 77 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इस पूरे बड़े मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खरगोन में जो हिंसा हुई है उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके घर से पत्थर आएंगे उनके घर के पत्थर निकाले जाएंगे। जा रहा है 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनके घर से भी पत्थर मिलेंगे उनके घर से पत्थरों को निकाला जाएगा और कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। जो चुनाव की हार से आहत हैं, अभी 5 राज्यों के परिणामों से जो आहत हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे से चिनगारी का काम करते हैं, सुलगाने का काम करते हैं। वो प्रदेश का शांति चैन बिगाड़ना चाहते हैं। अब इन परिणामों से भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश क्या चाहता है, देश किस दिशा में जाना चाहता है।
और इसलिए ऐसे लोगों के मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। तो हमने आपको वक्तव्य सुनवाया, क्या कुछ कहना है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और खरगोन ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम खरगोन से पल पल के अपडेट दे रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया जुड़े हुए, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़ चुके हैं। भोपाल से पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रवि आपकी तरफ। रवि, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं खरगोन में, क्योंकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक बड़ा बयान दिया है और अभी आप IBC 24 की टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ताजा हालात कैसे हैं, शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और इस वक्त हम खंडवा खरगोन के जो सराफा बाजार है यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उपद्रवियों ने जो इसको अंजाम दिया है। यहाँ पर सिर्फ इस गली को, जो हम कहेंगे सराफा गली खरगोन की है, इस गली को देखकर ही आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक स्कूटी है जिसे आग लगा दिया गया है और आगे की तरफ 2-3 दुकानें हैं जिनको आग लगाकर पूरी तरीके से फूंक दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पत्थर नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में पत्थर है, ना कि पत्थर बल्कि ईंट और फर्शियों के टुकड़े हैं और इतनी बड़ी संख्या में ये जो पूरी गली है ये पत्थरों से भरा गई है। तो एक बड़ी साजिश जो है वो भी यहाँ पर कही जा सकती है कि क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि एक दिन में सिर्फ इतने सारे पत्थर आ जाना और फिर रामनवमी का जो जुलूस निकलना, उस पर पथराव होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। ये जो दुकान देख रहे हैं फैब्रिकेशन की दुकान है और बताते हैं कि जो कुछ युवक थे उन्होंने कैसे तैसे करके इसका जो शटर है वो तोड़ा है, नहीं तो ये आग पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लेती, क्योंकि जो उपद्रवी थे उन्होंने यहाँ पर पेट्रोल बम फेंके और उसे पूरी तरीके से जला के तहस नहस कर दिया। आपको एक बार लॉन्ग शॉट में इस गली को फिर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से अगर आप यहां से देखेंगे तो पत्थरों का हुजूम जो है आपको इसको इस पूरी गली में नजर आता हुआ दिखेगा और इसे पूरी तरीके से यहां पर जलाने की कोशिश की गई थी। दुकानों को पूरी तरीके से जला दिया गया है और पथराव यहां से सीधे जो सामने की ओर आपको रोड दिख रही होगी, उस रोड से वहीं से जुलूस निकल रहा था, वहां पर जुलूस निकल रहा था और वहीं पर पथराव जो है फिर शुरू हुआ है। और उसके बाद में पुलिस जब मौके तक पहुंची थी तब तक यहाँ पर काफी हालात बिगड़ चुके थे। फिलहाल अगर हम खरगोन की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया है और जितने भी अधिकारी हैं मौके पर उन्होंने तकरीबन 16 चेक पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं। 77 लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हो गई है और प्रयास किया जा रहा है कि शहर में शांति का माहौल जो है वो पूरी तरीके से बना रहे। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी राजनीतिक विधायक की बात कर लें या फिर जितने भी सांसद है, मौके पर पहुंचे अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें देखकर के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह ये जो पूरी साजिश की गई है वो पूरी सोची समझी समझ में आती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, खरगोन ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। खरगोन हिंसा पर अब जोरदार सियासत भी हो रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, इशारों पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तो वही